Good morning दोस्तों. So today we are going to start the new lecture which is based on the networking. So who all are preparing for the IPPB and UCO Bank IT managers. So those questions we will going to discuss today. Okay, so basically the topic which we are going to discuss about the network topology, bridge, router and gateway, and then hub, switch and modern terminators, and then OSI models. Okay, this is not a complete topic, complete question which we are going to, but few questions we have taken. Okay, and that is important question which can be asked in this examination, as I have attended this examination. So the question is not typically as much as which can be asked into the IPPB P and UCO Bank. Okay, so let's start our discussion. So let me go through the first question. Okay, so start giving the answer. So which topology connect all the network to central hub or switches? So basically here they are asking the central hub. Okay, so कोई ऐसा कोई हब रहा होगा, वहां से कोई डिवाइस ऐसे से कनेक्ट रही होगी, राइट. तो ये किस तरह का दिख रहा है? ये दिख रहा है हमारा स्टार की तरह. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? स्टार होगा. ओके, so let's check if it is a correct answer or not. Okay, so if you see here, network topology, each device connect directly to a central hub, that is a switch. Okay, and which makes easy to add or remove the network hubs, and with network hub removed without disturbing the entire network. If one device is failed, then it does not affect the other device. ओके, कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि बस क्या होती है. बस बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस तरह का एक वायर होता है जहाँ पे इस तरह से डिवाइसेस कनेक्ट होती है. यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट हो गया, यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हो गया, यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हो गया, यहाँ पे डिवाइस कनेक्ट हो गया. ओके, एक सेंट्रल वायर होती है, हब होती है, नेटवर्क इथरनेट्स बोल सकते हैं, जो कनेक्ट होता है. यहाँ पे क्या बस में क्या लगाते हैं, यहाँ पे अगर हमारा सिग्नल इधर से इधर मूव कर रहा है, जैसे कि इस साइड से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे एक हम लोग लगाते हैं टर्मिनेटर. ओके, टर्मिनेटर बेसिकली टर्मिनेटर करता क्या है, जैसे कि ये कोई सिग्नल आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कोई सिग्नल इधर इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है. ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको एक स्टॉपेज तो मिलना चाहिए, राइट. यहाँ पे तो यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि ये सिग्नल रिवर्स बैक जाएगा और यहाँ पे इको जनरेट करेगा या नॉइज जनरेट करेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए टर्मिनेटर लगाते हैं. टर्मिनेटर क्या करता है, इस सारे सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, तो ये टर्मिनेटर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कोई क्वेश्चंस में या इंटरव्यू में या एग्जाम में ऑप्शन टाइप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. मेश क्या होती है? मेश जो है एक तरह का हब होता है. यहाँ पे बेसिकली सबसे अच्छा माना जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी में. ये डिफरेंट जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेड है, ये इस तरह से कनेक्टेड हो गया, यहाँ पे डिवाइस है, यहाँ पे डिवाइस है, यहाँ पे डिवाइस है, ये सारे डिवाइसेस आपस में भी कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो ये बेसिकली मिस्टर ट्री का मतलब होता है, जैसे कि ये हो गया ऐसे ऐसे कनेक्ट हो, डिफरेंट डिवाइस हो गया ट्री के फॉर्म में, ये इससे कनेक्टेड हो गया, इससे कनेक्टेड हो गया. ओके, सो ये डिफरेंट वे में डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो विच टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज इन अ वायरलेस नेटवर्क? सो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए. अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 1 ही शो कर रहा है हमारा कि वायरलेस नेटवर्क क्या होना चाहिए. तो ऑप्शन 1 क्या है? स्टार. स्टार हमारा वायरलेस नेटवर्क में यूज होता है. ओके, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर आप देखोगे रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी का क्या मतलब? रिंग का मतलब होता है इस तरह से पूरा रिंग में बना हुआ डिवाइसेस इस तरह से ऐसे कनेक्ट होते हैं इस रिंग के फॉर्म में. ओके, व्हाट हैपन इज टोकन इज लॉस्ट. क्योंकि रिंग में क्या होता है कि सारे डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं. डेटा एक भेजेगा डेटा तो इसके पे सबके पास जाएगा. लेकिन ये क्या करते हैं कि कोलिजन अवॉइड करने के लिए, कोलिजन का मतलब ये भी डेटा भेजा, ये भी डेटा भेजा, तो कोलाइड हो जाएगा, राइट. तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए रिंग क्या करती है, एक टोकन यूज करती है. भाई इसको एक टोकन दे दिया, अब आप डेटा सेंड करो, ठीक है, एक टोकन दो. अगर ये टोकन ही लॉस हो गया, अगर यहाँ पे टोकन ही लॉस हो गया तो होगा क्या? तो दो तरह का. पहले तो जो ट्रेडिशनल वे में था, जो ट्रेडिशनल हम लोग यूज करते थे. ओके, ट्रेडिशनल में क्या होती थी कि जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं इसके थ्रू, इस नेटवर्क के थ्रू, ठीक है,
ट्रेडिशनल में क्या होता था, टोकन के थ्रू अगर लॉस हो जा रहा है तो हमारा नेटवर्क करप्ट हो जाता था। लेकिन ये मॉडर्न में क्या हो रहा है कि ये नेटवर्क ये रीजनरेट करेगा, ओके, ये रीजनरेट टोकन करेगा एंड देन कंटिन्यू इट ऑन, इट विल नॉट गोइंग टू करप्ट द सिस्टम, ओके। सो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर देखें, इसके दो आंसर बन सकते हैं, या तो नेटवर्क करेक्ट हो सकता है, या तो ऑप्शंस ये टोकन जनरेट हो सकता है ऑटोमेटिकली, ओके। सो एग्जाम में या तो ऑप्शंस ए या बी दिया रहेगा आपको, या फिर दिया रहेगा कि बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे लिख देगा कि ट्रेडिशनल नेटवर्क में, या फिर बोल देगा कि मॉडर्न जो यूज करते हैं, ओके। तो ये देख लो। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेयर है, लेयर 2 में डाटा लिंक ओएसआई मॉडल पर फॉरवर्ड करता है बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। सो मैक एड्रेस का यूज करके, देखो मैक एड्रेस तो बेसिकली स्विच यूज करता है, लेकिन राउटर क्या करता है, राउटर जो हमारा आईपी एड्रेस यूज करता है, ठीक है। राउटर आईपी एड्रेस करता है, मैक स्विच क्या करता है कि ये मैक एड्रेस को लेता है और डेटा को सेंड करता है। मैक एड्रेस मतलब उसका फिजिकल एड्रेस, उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस का है, आईपी मतलब उसका लॉजिकल एड्रेस का है, लेकर के डेटा को सेंड करता है, ओके। सो विच डिवाइस कनेक्ट द टू नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ओके। देखिए दो डिवाइसेस हैं, दो डिवाइस, एक है, ये डिवाइस दो है, ठीक है। इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने का, अगर ये दोनों सेम, अगर सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम प्रोटोकॉल पे कर रहे हैं तो हमारा स्विच कर देगा, ठीक है। अगर ये दोनों डिवाइस डिफरेंट प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो हमारा क्या करेगा, गेटवे, गेटवे क्या करेगा। तो इसका सही आंसर देखो हो जाएगा थर्ड, गेटवे। गेटवे क्या करता है कि डिवाइस के डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे काम करता है, ओके। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आप देखोगे कि विच डिवाइस एम्पलीफाई या रिफ्रेन द सिग्नल बट डज नॉट परफॉर्म द एनी इंटेलिजेंट राउटिंग या स्विचिंग। देखो राउटिंग तो हमारा परफॉर्म करता है राउटर, राइट। राउटिंग का मतलब है कि कौन सा डिवाइस किस, कौन सा पैकेट किस नेटवर्क किस डिवाइस से होके जाएगा और कौन सा बेस्ट पाथ है, ओके। सो यहाँ पे क्या करता है, राउटर हमारा परफॉर्म करता है, ओके। लेकिन ये बोल रहा है कि राउटिंग का परफॉर्म नहीं करता है और स्विचिंग का भी, तो राउटर तो स्विच होंगे नहीं, ठीक है। मॉडर्न क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है, सिग्नल को डीमॉड्यूलाइज करता है या मॉड्यूलेशन का परफॉर्म करता है। हब क्या करती है हमारा, ये सेम काम करती है। हब क्या करता है, कनेक्ट होती है, इसको ट्रांसमिट करता है और रिट्रांसमिट भी एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, ओके। तो ये इसका आंसर हब हो जाएगा। विच डिवाइस मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही इसको डिस्कस किया था कि मॉडर्न हमारा क्या करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का सिग्नल को ट्रांसमिशन के लिए ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम्स, ओके, जैसे टेलीफोन लाइंस एंड केबल्स इसके रूप करता है। बाकी हब राउटर से सब आपने पढ़ लिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ए डिवाइस फिल्टर ए नेटवर्क, ओके। जैसे कि क्या होता है कि कोई भी डिवाइस है, ए डिवाइस फिल्टर नेटवर्क बेस्ड ऑन द ट्रैफिक प्रीडिफाइंड रूल्स। तो ये क्या करता है कि नेटवर्क को फिल्टर करता है, बेसिकली जो नेटवर्क को फिल्टर करने का काम फायरवॉल, फायरवॉल करता क्या है कि फायरवॉल में मान लो कि ये आपका डिवाइस है, ठीक है, ये डिवाइस यहाँ पे हमने क्या कर रखा, लगा दिया, हमने लगा दिया फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली क्या है, एक रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स जो है हम डिफाइन कर, यूजर डिफाइन करता है फायरवॉल को, सेट ऑफ रूल्स को। जब कोई बाहर का डिवाइस या वर्ल्ड से कोई नेटवर्क कनेक्ट हो जाता है तो ये इस रूल से होकर के इस रूल से होकर के ही सिग्नल तो आपके पास डिवाइस का, अगर ये रूल्स फॉलो करता है ये डिवाइस का सिग्नल, देन ये फायरवॉल उसको पास करेगा इंटर करने के लिए इस नेटवर्क में, अदरवाइज यही पे ये ब्लॉक कर देगा, ओके। सो इसका आंसर सेकेंड होगा, ओके। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड क्वेश्चंस जो भी डिस्कस किया वो करेक्ट होगा, ओके। सो टुडे के लिए, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।